जहाँ पर मान ली कांग्रेस जीतती है ना, वहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन जहाँ पर नहीं जीत पाती वहाँ पर तो वो आरोप लगाते हैं ना। अब कांग्रेस वाले कहते कहाँ हैं, सीट गड़बड़ी हो जाती है, कांग्रेस पूरी सफाया होने लग जाती है, उसके बाद भी राहुल गांधी गड़बड़ है, कहने वाले कौन है? लगता तो है सर, ईवीएम में कुछ है। ईवीएम में कुछ है जी। जो हटता है वही लगाता है जो ईवीएम का गड़बड़ी हो गई। ईवीएम का और ये तो कॉमन स्ट्रेटेजी हो गया यार की। आप कर्नाटक का देखिए ना, कर्नाटक में तो पार्टी है ना कांग्रेस का। वन साइडेड जीत हाँ, वो तो कोई बात नहीं है ईवीएम का। जिधर हार्ट ज्यादा है कांग्रेस, वही ईवीएम का गड़बड़ है। ईवीएम का होता है कि एक साइंटिफिक प्रोग्राम है हाँ। जो उसको अपने हैक कर ही नहीं सकते, किसी भी वे में हैक नहीं कर सकते उसको। रामू राम साहू, कहाँ के रहने वाले? रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हम लोग। छत्तीसगढ़ से आए हैं? जी जी। अच्छा, पहले भी आए हैं, पहली बार आए हैं? नहीं, और आए हैं, 2-3 बार और आ चुके हैं। 2-3 बार आ चुके हैं। जी जी। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ से आप हैं, एक चीज मैं कोरिलेट करके पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। हरियाणा में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम एकदम ठीक है, सब एकदम बढ़िया है, लेकिन कह रहे हैं कि हरियाणा में हमारे साथ गलत हो गया, हरियाणा में ईवीएम टेम्पर हो गई। तो ये कैसे देखते हैं आप कांग्रेस का स्टैंड, कि जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम सही हो जाती है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम गड़बड़ हो जाती है? हाँ, तो उनका तो सोच ही है ना, वैसा कहना है, अपने कमजोरी छिपाना है ना। और भाई जहाँ जनाधार रहता है, आज मोदी जी का पूरे देश में जनाधार है, और मोदी जी को देख करके ही वोट मिलता है। हरियाणा में जो सरकार बनी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यों से प्रभावित होकर के आज सरकार बनी है। इसी तरह जम्मू कश्मीर को भी वो धारा 370 हटवाए हैं, लेकिन वहाँ पर जो जिनका संख्या है, संख्या बल के कारण वहाँ दूसरे की सरकार बन गई। कांग्रेस वहाँ 6 ही सीटें जीती है। हाँ हाँ, 6 ही सीटें जीती है, 29 बीजेपी की आई है वहाँ पर। जी जी, ठीक कहना है आपका, है ना। लेकिन क्या है कि वहाँ पर भी, जम्मू कश्मीर में भी है ना, जहाँ पर मान ली कांग्रेस जीतती है ना, वहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन जहाँ पर नहीं जीत पाती वहाँ पर तो वो आरोप लगाते हैं ना। ये चर्चा तो पिछले 7-8 साल से चल रही है। पिछली बार 2018 चुनाव में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती थी, भूपेश बघेल सीएम बने, तब एकदम सही था, तब वो कुछ नहीं उन्होंने बोला। अभी जब पिछले साल उल्टा हो गया मामला, तो उन्होंने बोल दिया कि छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम अब वो उनका एक तो कहने का बन गया है ना, उनका ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड है उनका। वो कहते रहते हैं ऐसे, जब उनका सरकार बन जाती तो अच्छा है, और भाजपा जीत जाती तो उनका कहना वही है कि नहीं, वोटिंग मशीन की गड़बड़ी है। हाँ, उनका सीटें बढ़ती हैं तो राहुल गांधी बढ़िया हैं, सीटें हारते हैं तो राहुल गांधी कहीं फिगर में ही नहीं आते। ऐसा है। अब कांग्रेस वाले कहते कहाँ हैं, सीट गड़बड़ी हो जाती है, कांग्रेस पूरी सफाया होने लग जाती है, उसके बाद भी राहुल गांधी गड़बड़ है, कहने वाले कौन है? वो तो सब उसके कार्यक्रम में लगे हुए हैं ना, दबे हुए हैं। हाँ, इस बार एक सीट जीती इस बार शायद। हाँ हाँ हाँ। चलिए छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का सरकार बोलते हैं ना। छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार है, विष्णुदेव साय जी का है ना, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और अपना अब देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही है। छत्तीसगढ़ में काम बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी जो सरकार बनी, अभी कुछ ही महीने हुए, काम हो रहा है वहाँ? पूरा मोदी जी का गारंटी जो लागू किए थे ना, वो पूरा काम हो रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रति महिलाओं को शादी का तो बहुत नाम सुना मैंने। महतारी 1,000 रुपया प्रति महीना मिलती है, मिल रहा है। हाँ, हर शादीशुदा महिलाओं का 18 वर्ष से ऊपर वाले का। हाँ, मतलब केवल हवा में बातें नहीं है, धरातल अभी धान खरीदेंगे 3100 रुपये क्विंटल में, 21 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों का। उसी टाइम आकर के तुरंत पहली दूसरी उसी में मीटिंग में ही वो घोषणा। हाँ, हो गए बहुत सारा काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है अभी। 18 लाख। हाँ, काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, चौमुखी विकास है। तो खुश है ना? हाँ, खुश है, बहुत खुश है ना। जी हाँ, थैंक यू। मेरा नाम योगेश है। कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान से हूँ। आप भी राजस्थान से? बिल्कुल सर। अच्छा, जो चुनाव हुआ था पिछले साल, आपको याद होगा? बिल्कुल हुआ था सर। बीजेपी जीती थी, उस समय भी ईवीएम पर डाली गई थी कहानी विपक्ष की तरफ से। अभी साथ ही में हरियाणा लगता है, अब हरियाणा में कांग्रेस आ रही है तो वहाँ ईवीएम पर डाल दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है तो वहाँ पर ईवीएम पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर इसमें क्या है कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में कहना चाहूँ। बिल्कुल बताइए। ईवीएम का होता है कि एक साइंटिफिक प्रोग्राम है जो उसको अपने हैक कर ही नहीं सकते, किसी भी वे में हैक नहीं कर सकते उसको, ईवीएम को। जैसे कि मैं आपको समझा कि आपका फोन है जी, आपके फोन में नोट पैड है। हाँ, फोन जो नेटवर्क से जो चीजें लिंक है वो हैक हो सकती है। बाकी जो ऑनलाइन जो कंटेंट ऑनलाइन जिसके लॉक्स बनते हैं, हाँ, जिसके लॉक्स नहीं बनते वो हैक हो नहीं सकते। मतलब जैसे नोटपैड की मेरी चीज है अगर फोन में, वो हैक नहीं हो वो नहीं हो सकती। ऑनलाइन जो भी है। सर क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत सोम, कहाँ के रहने वाले हैं? असम का, असम में कहाँ से? सिलचर। सिलचर से हैं? सर मैं सिलचर आया हूँ, बहुत याद आती है सिलचर की। अच्छा, कामुल की बहुत याद आती है। वेरी वेरी नाइस। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी असम की अगर बात करें, आजकल बहुत चर्चाओं में रहता है असम, खासतौर पर सीएम जो है असम के हिमंत बिस्वा शर्मा, वो बहुत चर्चाओं में आजकल। बहुत एफिशिएंट। कैसे देखते हैं उनका काम? शायद ऐसा सीएम पहला बार आया
असम में, अच्छा, जो इतना कार्यक्रम मैंने इतना वर्क एक्टिविटीज डेवलपमेंट कर रहा है। क्योंकि जब उनको सीएम बनाया गया लिस्ट में सर्बानंद सोनोवाल चल रहे थे और उस समय लोगों का रिएक्शन आया कि नहीं, सर्बानंद सोनोवाल को ही करना था, इनको क्यों बना दिया। तो ये सही डिसीजन मानते हैं आप इनको बना ऐसा ऐसा डिसीजन तो ये तो पार्टी का डिसीजन होता है, के? इसमें तो पार्टी का नहीं, डिसीजन मतलब होता लोगों ने एक्सेप्ट किया। ना, लोगों का अपील हो सकता है, ऐसा था, लेकिन पार्टी जो ये तो डिसिप्लिन पार्टी है, वो पार्टी जो हाईकमांड ऑर्डर करेगा यही होगा। तो अभी लोग खुश हैं, हाँ, अभी तो पूरा खुश है, पूरा खुश है, पूरा खुश है, पीसफुल है। पीसफुल है। अच्छा, ये बताइए, अभी 2 बार से वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है और जहाँ जहाँ हमने देखा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आती है, वो सीधे ब्लेम ईवीएम पर लगा देते हैं। अभी हाल का एग्जांपल लें तो जम्मू कश्मीर में उनका गवर्नमेंट एनसी के साथ आया, 6 ही सीटें आई हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कोई माने पर्टिकुलर पार्टी नहीं, जो जीत नहीं पाता वो ही ऐसा लगाता है। नहीं, अब आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर में बाहर से वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, बट वहाँ उन्होंने ईवीएम पर ब्लेम नहीं किया, वहाँ लड्डू बांटे। हरियाणा में हारे तो उन्होंने बोल दिया ईवीएम गड़बड़ हो का गया। गड़बड़ है, ऐसा तो इसका कल्चर हो गया। अभी ऐसा कोई पार्टी का बात नहीं है, जो हारता है वही लगाता है जो ईवीएम का गड़बड़ी हो गई। ईवीएम का और ये तो कॉमन स्ट्रेटेजी हो गया यार की। हाँ, लेकिन जीतेंगे तो ईवीएम ठीक है, जीतिए ईवीएम एकदम करेक्ट है, 100% हो गया। एकदम करेक्ट। और- जनता भी देखती है ये सब चीजें। नो, श्योर श्योर श्योर। आप अच्छा, आप सब साथ में ही हैं? हाँ, हम साथ सिलचर से ही हैं? हाँ, सिलचर से ही हैं। तामुल की बहुत याद आती है। उधर पे तो खिलाया मेरे को। दिल्ली से मतलब तांबुल नहीं मिलता है। नहीं, और खाने का मजा भी वही। हाँ, उधर असम में है ना? एक नंबर तो तांबुल। आप बताइए कैसे चल रहा है असम में सरकार के? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा से अच्छा चल रहा हाँ है। हाँ हेमंत बिस्वा हाँ हाँ, बहुत उनका तो नाम हो रहा है चल रहा है। हाँ, सबसे अच्छा तो आपका सीएम इस है। पर क्या रिएक्शन है? जहाँ जैसे कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम सही हो जाती है, जहाँ हारती है वहाँ गड़बड़। जो हार जाता है वही पार्टी बोलता है ईवीएम में गर्मी। आप कर्नाटक का देखिए ना, कर्नाटक में तो पार्टी है ना कांग्रेस का। वन साइडेड जीत। हाँ हाँ, वो तो कोई बात नहीं है ईवीएम का। जिधर हार जाता है कांग्रेस वही ईवीएम का गड़बड़ है। वो असम में भी हारे थे तो ईवीएम पर हाँ हाँ, सब बिल्कुल पूरा देश में ऐसा है, चल रहा है। पूरा देश में ही ऐसा हाँ। चलता है। तो लोग वॉच भी करते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी है। पुराना पार्टी होने से क्या है, आजकल बीजेपी का बहुत काम काज बहुत अच्छा चल रहा है। कोई तो बात खुश हैं वहाँ हाँ, खुश है बिल्कुल पूरा स्टेट का। और इनकी तो नए पॉलिसी भी है ना, प्रोजेक्ट है ना। North East। हाँ हाँ हाँ, नया नया प्रोजेक्ट बन रहा है, वो सब कुछ अच्छा से चल रहा है। सब कुछ अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। जी, आपका क्या नाम है? मैं स्वप्नजीत शोम। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, एमबीबीएस स्टूडेंट। अच्छा, एमबीबीएस स्टूडेंट है। तो कैसा चल रहा है असम में अभी सब? सब में तो सब पीसफुल है, काफ़ी मतलब डिसिप्लिन्ड है गवर्नमेंट एंड ऑल दिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडियर्स वगैरह काफ़ी स्मूथ चल रहा है। काफी अच्छा चल रहा है। तो इस पर आपका क्या टेक है? जहाँ जीतते हैं वहाँ सही, जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम गड़बड़। सब तो जहाँ पे मतलब हर कोई हारना तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो वो तो होता रहेगा पूरे कंट्री में। क्या नाम हुआ आप? वाहिद अंसारी, कहाँ के रहने वाले? छत्तीसगढ़ विजयनगर। छत्तीसगढ़ से आए हैं घूमने के लिए। जी। पहले भी आते रहे हैं, अभी first जी, time आए? पिछले वर्ष भी आया था। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव हुए थे और सबको लग रहा था कांग्रेस आएगी, बीजेपी की वहाँ सरकार बनी थी। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में तो एक्सटर्नल सपोर्ट कांग्रेस दे रही है, वहाँ की दिक्कत नहीं है। वो लेकिन कह रहे हैं कि हरियाणा में हमारे साथ गड़बड़ हो गया, हरियाणा में ईवीएम टैंपरिंग होगी। तो आपको लग रहा है कि जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम सही होती है, जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम को दोषी ठहरा देते हैं? क्या ये सही है? सर मेरे को कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। हाँ। आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर लगता तो है सर, ईवीएम में कुछ है ईवीएम में कुछ है। जी। तो फिर जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बन गई? अब सर अब समझ में नहीं आता है सर, वहाँ पे पूरा माहौल था सर, कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में। जी। अच्छा, ओपिनियन पोल भी दिखा रहे थे ज़्यादा। अब पोल ने तो बीजेपी को 400 दिखा दिया था, इस बार लोकसभा में 240 ही रह गए। जी, वो तो है सर, तो फिर भी ईवीएम में गड़बड़ होती तो 400 आ जाता है इनका। अब तो सर अब क्या बताएं, अब माहौल के हिसाब से ऐसा लगा सर। हाँ, पोल के हिसाब से ऐसा जी। लगा। एग्जिट पोल वहाँ का भी गलत हुआ था, यहाँ का भी गलत हुआ। आप भी छत्तीसगढ़ से हैं? जी, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया हैं? आपको क्या लगता है? आपको लगता है कुछ ईवीएम के बारे में? कुछ तो लगता है, हाँ, लेकिन फिर जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ सवाल क्यों नहीं उठते हैं? उठता है, पर कांग्रेस का सुनवाई तो जल्दी नहीं हो पाता है। हाँ, हाँ, वो जब चुनाव आयोग बुलाता है तब भी तो नहीं जाती है कांग्रेस वहाँ पर। चुनाव आयोग ने बुलाया, बोला अब आओ टेम्पर। और नहीं करते हैं तो चुनाव आए जाए। हाँ, जब बोलते हैं कांग्रेस वाले तो लोग सुनते तो नहीं है। हाँ, जब लेकिन चुनाव आयोग बुलाता है तब जाते भी नहीं है उनके पास। उन्होंने बुलाया था आगे टेम्पर करके, बताओ कोई गया ही नहीं। पता नहीं कैसा नहीं जाए क्या है। अच्छा, जानकारी नहीं है सर। चलिए ठीक है।